हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाजिब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि अगर हमें ब्रिक वर्क की कॉस्ट निकालनी है तो हम कैसे उसकी कॉस्ट निकालेंगे, किस यूनिट में हम उसकी कॉस्ट निकालेंगे। तो ब्रिक वर्क की जो हमारा यूनिट होगा कॉस्टिंग का, वो हमारा होगा क्यूबिक मीटर। अगर हमें 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क की कॉस्ट निकालनी है, यूनिट रेट अगर हमें उसका निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, उसको कैसे कैलकुलेशन हम करेंगे। तो इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं पिछली काफ़ी वीडियोस में हम लोगों ने कॉस्टिंग की वीडियोस बनाई हैं। जैसे कि आप देखेंगे कंक्रीट की अगर आपको कॉस्टिंग करनी है तो आप कैसे करेंगे, उसकी वीडियोस हमारे रीइंफोर्स के यूट्यूब चैनल पर है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। इसके बाद हमने अर्थवर्क जो आपका एक्सकेवेशन होता है उसकी कॉस्टिंग की वीडियोस भी हमने बना रखी है, वो भी हमारे रीइंफोर्स के चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कि अगर हमें ब्रिक वर्क की कॉस्टिंग करनी है पर क्यूबिक मीटर, हमें उसका रेट निकालना है तो हम उसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अब इसमें क्या क्या बेसिकली आपको करना रहेगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ब्रिक्स लग रही हैं। तो ब्रिक वर्क का ब्रिक्स का कैलकुलेशन तो हम लोग पहले ही वीडियो में देख चुके हैं कि अगर आपको 1 क्यूबिक मीटर में ब्रिक्स निकालनी है तो आप कैसे उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क की कॉस्टिंग कर रहे हैं तो हम सबसे पहले वहां पर क्या देखेंगे, मटेरियल्स देखेंगे कि आपकी कितनी ब्रिक्स लगेंगी और ब्रिक्स लगाने के लिए आपका कितना मोर्टार लगेगा। तो जब मोर्टार की बात आती है तो फर्स्ट आपको यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा मोर्टार, किस मटेरियल्स के रेशियो आप यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप 1/4 का मोर्टार यूज कर रहे हैं, 1/5 का मोर्टार यूज कर रहे हैं, 1/6 का मोर्टार यूज कर रहे हैं। आप किस डेजिनेशन की ब्रिक को यूज कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक आप यूज कर रहे हैं, सेकंड क्लास ब्रिक आप यूज कर रहे हैं, आप मॉड्यूलर ब्रिक यूज कर रहे हैं या फिर आप नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें पहले आपको देखनी पड़ेंगी कॉस्टिंग करने से पहले। तो यहाँ पर इस सेशन में हम नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स डेजिनेशन आपकी जो है सेकंड क्लास की हम ब्रिक्स डेजिनेशन आपकी 7.5 हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं और हम ग्राउंड फ्लोर से 5 फ्लोर तक के लिए इस ब्रिक वर्क का यहाँ पर कॉस्टिंग करेंगे और हम देखेंगे कि 1 क्यूबिक मीटर की क्या कॉस्ट आएगी। तो इसमें हम देखेंगे कि ब्रिक वर्क की क्या कॉस्ट है, आपकी जो मटेरियल लग रहा है इसमें, बाकी मोर्टार जो लग रहा है वो कितना लगेगा आपका, आपकी इसमें कौन कौन सी लेबर लगेगी। ये सारी चीजें देखने के बाद हम यहाँ पर सारे चार्जेस ऐड करेंगे। आपको यहाँ पर जीएसटी ऐड करना है, वाटर चार्जेस ऐड करना है, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट ऐड करना है, सेस ऐड करना है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको दे रखा है ये ब्रिक वर्क विद कॉमन बर्न्ड क्ले एफपीएस नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स ऑफ डेजिनेशन 7.5 इन सुपर स्ट्रक्चर अबव प्लिंथ लेवल टू फ्लोर 5 लेवल इन ऑल शेप्स एंड साइजेस इन। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि आप यहाँ पर सेकंड क्लास की 7.5 डेजिनेशन की ब्रिक सुपर स्ट्रक्चर में प्लिंथ लेवल से 5 फ्लोर लेवल तक आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एफपीएस जो है ये आपका एक फुट पाउंड सेकंड, ये आपका एक यूनिट है। ठीक है, और नॉन मॉड्यूलर ब्रिक हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे 6.4.1 क्लॉज में यहाँ पर आपको दिखा रहा है सीमेंट मोर्टार जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो आपका 1/4 का है, 1 इसमें सीमेंट है और 4 आपका कोर्स सैंड है। तो ब्रिक वर्क के केस में हमेशा आप कोर्स सैंड यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका 1 सीमेंट है, 4 आपका कोर्स सैंड है। अब ये आपको यहाँ पर सारी चीजें दिखा रहा है। ठीक है, इसको हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको दिखा रहा है डिटेल ऑफ कॉस्ट गिवन फॉर 1 क्यूबिक मीटर। ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर के लिए आपको यहाँ पर कॉस्ट निकाल करके दे रहा है। तो इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं, डिटेल ऑफ कॉस्ट गिवन फॉर 1 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे क्या क्या मटेरियल हमारा यहाँ पर लगेगा। मटेरियल्स को हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बता रहा है कोड 2602। ठीक है, कोड आपको दे रहा है 2602। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कॉमन बर्न्ड क्ले एफपीएस नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स क्लास डेजिनेशन 7.5। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉमन बर्न्ड के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर आप सेकंड क्लास की ब्रिक यूज कर रहे हैं और मोर्टार जो है आपका वो 1/4 का है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि जब हम ये ब्रिक्स यूज कर रहे हैं तो इसका यूनिट क्या है। तो ब्रिक्स का जो यूनिट रहता है वो आपका रहता है 1000, मतलब कि 1000 ब्रिक का एक यूनिट हम लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर आपको यूनिट दे रखा है 1000 नंबर्स और क्वांटिटी आपको दे रखी है 0.494। अब ये 0.494 क्या है, तो जब आपकी क्वांटिटी 0.494 है और आपका जो यूनिट है 1000, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 494। मतलब कि आप 1 क्यूबिक मीटर में आपकी कितनी ब्रिक्स लगती हैं, आपकी 500 ब्रिक्स लगती हैं। अगर हम ब्रिक का साइज 200 mm इंटू 100 mm इंटू 100 mm लेते हैं तो हमारी 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ब्रिक्स लगती हैं, 500। लेकिन यहां से अगर हम देखें डीएआर में, डीएआर का आपका 6.4.1 जो क्लॉज है वॉल्यूम 1 का 2019 का ये डीएआर है।
इसमें आपको दे रखा है कि आपकी 494 ब्रिक्स लगेंगी 1 क्यूबिक मीटर में। तो अगर आप कुछ आपका का भी चेंज आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर नॉन मॉड्यूलर ब्रिक यूज कर रहे हैं, और नॉन मॉड्यूलर जो ब्रिक है वो अलग अलग लोकेशंस पे उसका साइज जो है अलग अलग रहता है, क्योंकि जो उसके फ्रेम्स रहते हैं तो उसमें कुछ का फर्क आ जाता है। तो यहाँ पर हमें ये नहीं बता रहा है कि किस साइज की ब्रिक है, लेकिन ये हमारी 200 इंटू 100 इंटू 100 के आसपास ब्रिक है। इसमें कुछ का भी फर्क आएगा, तो आपकी 6 ब्रिक का यहाँ पर फर्क आ रहा है जो हम एक्चुअल कैलकुलेशन करते हैं। हम एक्चुअल कैलकुलेशन से 500 निकालते हैं, यहाँ पर हमें 494 बता रहा है। इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रखा है, आप यहाँ पर 500 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्वांटिटी में आपको 0.494 दे रहा है, क्योंकि यूनिट 1000 का है, तो इसका मतलब है कि 494 आपकी ब्रिक्स लग रही है यहाँ पर। इसके बाद आपको दे रखा है रेट 4500, ठीक है, 4500 रुपये इसका रेट आपको यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, रेट्स जो आपके ब्रिक के चल रहे हैं, ठीक है। अब ये 4500 रुपये बता रहा है 1000 ब्रिक के, अगर आप 4500 को डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4.5, मतलब कि 4.5 रुपये की आपकी एक ब्रिक है। आप 4500 को डिवाइड बाई 1000 करते हैं तो आपको मिलेगा 4.5, मतलब कि एक ब्रिक जो आपकी आएगी वो 4.5 4.5 रुपये की आएगी। और यहाँ पर आपका जो अमाउंट है वो बनेगा 2223 रुपीज़, 2223 रुपये आपका अमाउंट बन रहा है 494 ब्रिक्स का। तो यहाँ पर मैं पिछले कई सेशंस में आपको बता चुका हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर रेट्स चेंज करने हैं। अगर रेट आपके कहीं चेंज हो रहे हैं तो आप यहाँ पर रेट अपने रख दें, जो भी आपकी मार्केट में रेट है, तो आपका अमाउंट एक डिफरेंट अमाउंट आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ पर सारे इसी रेट से मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर मैं रेट्स चेंज नहीं कर रहा हूँ, जो डीआर में रेट्स दे रखे हैं उसी रेट से मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो हम मान के चलते हैं कि हमें एक जो ब्रिक है वो 4.5 रुपये में पड़ रही है 4.5 में। यहाँ पर आपका अमाउंट 494 ब्रिक्स का जो बन रहा है 2223 रुपीज़ बन रहा है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको बता रहा है सीमेंट मोटार जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें आपको बता रहा है सीमेंट मोटार 1:4 का हम यूज़ कर रहे हैं। 1 सीमेंट है, इसमें 4 आपका कोर्सेंट है, और रेट एज पर आइटम नंबर आपको देखा है 3.9 ऑफ SH मोटार, मतलब कि जो मोटार का रेट है वो आपका लेकर के आया है ये सब हेड 3.9 से। सब हेड जो आपका 3 है वो आपको मोटार के बारे में बताता है, सारी चीज़ें सारी कॉस्टिंग वहाँ पर सब हेड 3 में आपको SH में मोटार की दे रखी है। जो SH है ये आपका सब हेड है मोटार 3, ठीक है। तो 3.9 से यहाँ पर के लेकर के आया रेट्स को 3.9 क्लॉज से। तो जैसे कि हम देखते हैं, मैंने आपको बताया पहले भी कि आपका जो मोटार है वो सिर्फ एक मटेरियल है, बाकी जो आपका कंक्रीट है, ब्रिक वर्क है, प्लास्टर, ये सारे आपके आइटम्स हैं। मोटार सिंगल यूज नहीं होगा कभी भी। मोटार किसके साथ यूज होगा, या तो ब्रिक वर्क के साथ यूज होगा, या प्लास्टर के साथ यूज होगा, या आपका फ्लोर वर्क के साथ यूज होगा। तो मोटार के केस में हम क्या करते हैं, उसकी जब कॉस्टिंग करते हैं तो वहां पर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, वाटर चार्जेस या GST वगैरह नहीं लगाते हैं। उसको हम कहाँ पर लेकर के आएंगे, मोटार के जो आपके प्योर रेट्स आएंगे उसको हम यहाँ पर ब्रिक वर्क में ला के रखेंगे, क्योंकि ब्रिक वर्क में हम मोटार यूज कर रहे हैं, सिर्फ इंडिविजुअली मोटार यूज नहीं हो रहा है कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मोटार हम लेकर के आए 3.9 में, हमने क्लॉज में ऑलरेडी मोटार के रेट्स निकाल रखे हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। तो मोटार के जो रेट्स हैं वो आपके हैं, यहाँ पर आपको दे रहा है 4010 रुपये, और इसका जो यूनिट है वो क्यूबिक मीटर है। ये क्यूबिक मीटर के 4010 रुपये आपके मोटार के रेट्स हैं। लेकिन आपका एक क्यूबिक मीटर, हम यहाँ पर ब्रिक वर्क की एक क्यूबिक मीटर के लिए कॉस्टिंग कर रहे हैं, तो एक क्यूबिक मीटर में आपका कितना मोटार लगेगा, 0.25 क्यूबिक मीटर, मतलब कि 25% ऑफ टोटल ब्रिक वर्क। तो यहाँ पर आपकी जो क्वांटिटी है वो आपको दे रखी है 0.25। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्वांटिटी और रेट्स दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको अमाउंट मिल जाएगा 1002 रुपये, आपका मोटार का अमाउंट बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी ब्रिक्स हो गई, आपका मोटार हो गया, और कैरेज ऑफ ब्रिक्स भी आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ब्रिक्स लगा रहे हैं तो आपको जो आपका जहाँ भी ब्रिक्स बनती हैं, भट्टे पे आपकी ब्रिक बनती है, वहाँ से आप लेकर के आएंगे अपनी साइड पर, फिर ब्रिक लाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको ब्रिक ट्रांसपोर्ट कराने के चार्जेस देने पड़ रहे हैं। मान लीजिए आप ट्रैक्टर या ट्रॉली से आप ब्रिक्स को लेकर के आ रहे हैं साइड पे, तो वहाँ पर एक आपका अमाउंट सेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि 1000 अगर आप ब्रिक लेकर के आ रहे हैं तो आपको 276 रुपये आपको पे करना पड़ेंगे। ये 5 किलोमीटर तक के चार्जेस लगा के दे रखे हैं। अगर आपको जो भी पड़ रहा है, जितने में भी, मान लीजिए आप 10 किलोमीटर से लेकर आ रहे हैं, 15 किलोमीटर से लेकर आ रहे हैं, तो जो भी आपको कॉस्ट पड़ रही है वो आप यहाँ पर कॉस्ट रख सकते हैं। और हम 1000 ब्रिक्स नहीं लेकर के आ रहे हैं, एक क्यूबिक मीटर के लिए हम 494 ब्रिक लेकर के आएंगे। तो 276 को 0.494 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 136 रुपये आपको यहाँ पर अमाउंट मिलेगा जो आप कैरी चार्जेस पे कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपका कैरी चार्जेस ऑफ मोटार और ब्रिक्स हो गया, कैरी आपका
कैरेज ऑफ ब्रिक्स हो गया, सीमेंट मोटार के हमने यहाँ पर रेट्स रख दिए और हमने यहाँ पर जो ब्रिक्स के हमारे अमाउंट है उसको भी हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब यहाँ पर आपको दे रखा है सनराइज। सनराइज वही रहता है आपका मिसक्लेनियस आइटम्स, तो यहाँ पर आप सनराइज सेम ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपका जो यूनिट है लमसम है, क्वांटिटी 2.73 है और रेट भी आपका 2 रुपये यहाँ पर दे रखा है। तो इसको चाहे आप ले सकते हैं या आप इसको छोड़ भी सकते हैं, इसका कोई मेजर इशू यहाँ पर नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे हमारी यहाँ पर लेबर कौन कौन सी लगेगी ब्रिक वर्क करने में। तो ब्रिक वर्क करने के लिए आपका मेसन लगेगा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, और यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखा रहा है मेसन ब्रिक लेयर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, दोनों का जो यूनिट रहेगा, सारी लेबर का जो यूनिट रहेगा वो आपका डे रहेगा। क्वांटिटी आपको दे रखी है 0.47, मतलब कि आपका जो मेसन ब्रिक लेयर फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, वो 0.47 डे काम करेगा। एक दिन, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक दिन जो है यहाँ पर 8 आवर्स का कंसिडर किया गया है। आप 8 मल्टीप्लाई बाई 0.47 करेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल आवर्स मिल जाएंगे कि आपका जो मेसन है वो कितनी घंटे काम कर रहा है। यहाँ पर आपको दिन में दे रखा है 0.47, और एक दिन के जो चार्जेस दे रखे हैं मेसन के एज पर आपके जो लेबर कोड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली 738 रुपये आपको मेसन फर्स्ट क्लास के लिए देने पड़ेंगे, सेकंड क्लास के लिए 679 रुपये, 679 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अमाउंट बनेगा 346 रुपये फर्स्ट क्लास का बन रहा है, सेकंड क्लास का आपका 319 रुपये यहाँ पर अमाउंट बन रहा है। तो यहाँ पर आपको जितने में मेसन मिल रहा है, ठीक है, ये चार्जेस तो आपके गवर्नमेंट की लेबर कोड से ले रखे हैं, लेकिन अगर हम मार्केट में एक्चुअल मार्केट की बात करें तो हमें मेसन जो है 550 रुपये में मिल जाता है इजीली 8 घंटे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 550 रुपये रख सकते हैं और 500 रुपये सेकंड क्लास के लिए हम रख सकते हैं इजीली। तो रेट्स आप चेंज करेंगे, आपका अमाउंट चेंज हो जाएगा, आपको अपने लोकेशन के हिसाब से कॉस्टिंग मिल जाएगी कि आपको कितने में ब्रिक पड़ रहा है, और वो कोटेशन बना के आप क्लाइंट को दे सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे एक्स्ट्रा लेबर एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर लिफ्टिंग ऑफ मटेरियल्स अबव फ्लोर 2 लेवल अप टू फ्लोर 5 लेवल। तो आपको एक्स्ट्रा लेबर भी चाहिए, वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, इंक्लूड कर रखिए। यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि आपको एक्स्ट्रा लेबर में कुली यहाँ पर आपका लगेगा। ठीक है, तो कुली आपको यहाँ पर दिखा रहा है जो डे है, ठीक है, यहाँ पर यूनिट है, और 1.8 जो कुली है 1.8 डे काम कर रहा है। ठीक है, कुली आपका 1.8 डे काम कर रहा है। इसका जो रेट है 558 रुपये दे रखा है, आप यहाँ पर 400 भी रख सकते हैं, 400 में भी हमें कुली मिल जाता है, और इसका जो अमाउंट बनेगा वो आपका 1004 रुपये बन रहा है 558 के हिसाब से। तो ये आपका कुली एक्स्ट्रा लेबर में आ रहा है, एक्स्ट्रा लेबर एलिमेंट में, जो कि आपका मटेरियल को लिफ्ट करेगा। मतलब कि जब आपने फर्स्ट फ्लोर का ब्रिक वर्क कर दिया, सेकंड फ्लोर पे जाना है, तो वो सारे आपका मोटार को, ब्रिक्स को सेकंड फ्लोर पे लेकर के जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर हमें बता रहा है। इसके बाद आपका बिजली लगेगा, कुली के साथ साथ बिजली भी लगाना पड़ेगा। तो बिजली आपका जो है 0.2 डे काम कर रहा है सिर्फ, तो इसका अमाउंट बन रहा है यहाँ पर 123 रुपीज़। इसके बाद आपका यहाँ पर स्कैफ फोल्डिंग लगेगा। तो ये सारे कोड्स हैं, ये सारे कोड्स आप देख सकते हैं। ये आपका 4 टाइम 9 आ रहा है स्कैफ फोल्डिंग। स्कैफ फोल्डिंग आपकी लमसम में आ रही है। एलएस आपको दे रखा है यूनिट, क्वांटिटी आपको दे रखी है 22.36 और रेट आपको दे रखा है 2 रुपये। अमाउंट आपका यहाँ पर बनेगा जब आप क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्कैफ फोल्डिंग यहाँ पर लमसम में क्यों दे रहा है? क्योंकि आपके जो ब्रिक वर्क होता है वो सिर्फ फ्लोर बाई फ्लोर होता है, फ्लोर वाइज ही होता है। ठीक है, लेकिन जब हम स्कैफ फोल्डिंग लगाते हैं, लाइक आपका प्लास्टर करना है, आपको बाहर वाली वॉल्स पे, आपकी ऊंची बिल्डिंग है, बाहर की वॉल्स पे आपको प्लास्टर करना है, तो आपको बहुत हाइट पे काम करना पड़ेगा। जब इतनी हाइट पे आपका स्कैफ फोल्डिंग लगेगा तो फिर हम उसको स्क्वायर मीटर में निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर स्कैफ फोल्डिंग आपको लमसम में दे रखा है, क्योंकि हम जो ब्रिक वर्क करेंगे तो फ्लोर वाइज करेंगे। एक फ्लोर पे कर दिया तो एक फ्लोर की हाइट जनरली आपकी 10 से 12 फीट रहती है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्कैफ फोल्डिंग नहीं लगानी है। जो आपके नॉर्मल स्टूल जिसको हम बोलते हैं, और उस पर चाली डाल करके आपका जो है ब्रिक वर्क हो जाता है। तो यहाँ पर लमसम में आपको दे रखा है, वो आपके स्क्वायर मीटर वगैरह में नहीं जाएगा। स्कैफ फोल्डिंग स्क्वायर मीटर में तब जाएगी जब आपको हाइट पे बाहर की वॉल्स पे प्लास्टर वगैरह या पेंट वगैरह करना रहता है। तो उस कंडीशन में सारा आपका एक प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाता है स्कैफ फोल्डिंग का। तो यहाँ पर आप लमसम में इसको लगा सकते हैं। इसके बाद स्कैफ फोल्डिंग लगाने के लिए आपको कुली चाहिए, तो कुली आपको दिखा रहा है यहाँ पर 1.3 डे आपका काम कर रहा है। तो 2 बार यहाँ पर कुली आ रहा है, एक बार आपका एक्स्ट्रा लेबर एलिमेंट में मटेरियल्स को लिफ्टिंग करने के लिए, और एक बार आपको नॉर्मल स्कैफ फोल्डिंग वगैरह लगाने के लिए कुली चाहिए। तो आपका 1.13 डे काम कर रहा है। इसका जो अमाउंट है यहाँ पर 558 रुपये दे रखा है, लेकिन हमें एक्चुअल में ये 400-450 रुपये में इजिली मिल जाएगा 8 घंटे के लिए। अब यहाँ पर आपका मोटार के रेट्स हो गए, ब्रिक्स के रेट हो गए, आपके कैरेज ऑफ ब्रिक्स हो गया, आपकी सारी तरीके की लेबर हो गई। तो यहाँ पर आप टोटल कर देंगे और टोटल आपको मिलेगा डब्ल्यू वैल्यू में 5,836 रुपये, 5,836 रुपीज़ आपकी डब्ल्यू वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है,
इसके बाद बाकी सारी चीज़ें आपकी टोटल आने के बाद यहाँ पर सेम रहेंगी। अब यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होगा, वही सारी चीज़ें रहेंगी। इसमें आप सिर्फ एक चीज़ चेंज कर सकते हैं टोटल के बाद। देखिए टोटल के बाद आपका 1% वाटर चार्जेस आ रहा है, W वैल्यू पे 1% वाटर चार्जेस लगाएंगे तो आपका 58 रुपीज़ बैठ रहा है। ठीक है, 58 को और W को ऐड कर देंगे तो आपको टोटल X वैल्यू मिल जाएगी। ये X वैल्यू आपकी आ रही है 5,895 रुपये, क्योंकि हमने 5,836 में 58 रुपये ऐड कर दिए। इसके बाद X वैल्यू पे आप लगाएंगे GST 14%। यहाँ पर आपको दिखा रहा है 14% कंस्ट्रक्शन के आइटम्स पे GST लगेगी, तो इसका जो अमाउंट बन रहा है 828 रुपये बन रहा है, जो कि हमने X वैल्यू पे लगाया है। और अब यहाँ पर हम X और जो आपका अमाउंट है 828 रुपये GST का, उसको हम फिर से ऐड कर देंगे तो टोटल यहाँ पर हमारा आ जाएगा Y 6,723 रुपये, 6,723 रुपये आपका Y अमाउंट आ गया। ठीक है, अब Y पे हम लगाएंगे CPOH, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एंड ओवरहेड। ये जब हम लगाएंगे तो ये हमारे ऊपर टोटली डिपेंड कर रहा है कि हम इसको 10% लगा दें, 5% लगा दें। तो यहाँ पर हमारा जो बताएगा सारे DR में आपको 15% मिलेगा। इसको आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर 15% जब हमने लगाया CPOH, तो इसमें आपका 1008 रुपीज़ बैठ रहा है। 1008 रुपये आपका Y पे 15% बैठ रहा है। अब 1008 को और Y वैल्यू को यहाँ पर हम फिर से टोटल करके Z वैल्यू ले लेंगे, 7,731 रुपीज़ ये आपका अमाउंट आ गया। अब इस पर Z वैल्यू पे हम लगाएंगे सेस, जो कि हम लेबर एकोमोडेशन पे खर्च कर रहे हैं, जो हमें क्लाइंट देगा। ठीक है, तो सेस यहाँ पर हमने लगाया 77 रुपीज़ आपका सेस बैठ रहा है, 1% जो कि हम Z पे लगा रहे हैं। अब Z वैल्यू को और जो आपका 1% सेस का अमाउंट जो आया 77 रुपीज़, इन दोनों को फिर से हम ऐड करेंगे और ये हो गई हमारी कॉस्ट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर 7,809 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर। ब्रिक वर्क की कॉस्ट है, इंक्लूडिंग ऑल द लेबर चार्जेस, GST, CPOH, वाटर चार्जेस, आपके मटेरियल के चार्जेस, सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड है। और ये आप कोटेशन में दे सकते हैं कि मैं इस काम को इतने अमाउंट में कर दूंगा पर क्यूबिक मीटर। अब जितना भी क्यूबिक मीटर आपका टोटल होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने यूनिट रेट निकाल लिया इसका। अब ये लास्ट में आपको से दे रखा है, तो से में कुछ नहीं होता, ये पॉइंट के बाद की वैल्यू को राउंड अप कर देता है, इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो अमाउंट आया वही आप ले सकते हैं। तो इसने यहाँ पर सेम अमाउंट दे रखा है, बस पॉइंट के बाद जो आपका 27 आ रहा है उसको 25 कर दिया है। ठीक है, तो वो कोई आपका मेजर इशू नहीं है। तो यहाँ इस तरीके से आपकी निकलेगी सारी कॉस्टिंग। अब इसमें आपको जब कॉस्टिंग निकालनी है तो आपको सारी चीज़ें सेम लेनी है, बस यहाँ पर चेंज क्या कर देना है, आपको रेट्स, जो आपके ब्रिक के रेट है, आपको जितने में ब्रिक पड़ रही है वो आप रख दीजिए। यहाँ पर आपका जितने में लेबर मिल रही है और वो लेबर के रेट्स रख दीजिए। आप आउटपुट्स जो आपके आ रहे हैं, क्वांटिटीज आपको सेम लेनी है, सिर्फ रेट चेंज करना है, आपका अमाउंट यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें करनी है और यही सारी चीज़ें हम लोग हर एक आइटम के लिए करते जा रहे हैं, वीडियो बनाते जा रहे हैं। तो आई होप यहाँ पर आपको सारी चीज़ें ब्रिक वर्क के बारे में पता चली होंगी, आपको बहुत सारे डाउट्स आपके होंगे वो क्लियर हुए होंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फेलो सिविल इंजीनियर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।